Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now moving on towards second question. Let's see हमारा question क्या कहता है. Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो basically question में क्या समझाया गया है कि जितना भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम मासेस का प्रोपोर्शन ले तो उस पे बेस तो वो एक्ट करता है, ठीक है. मतलब कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स मासेस के प्रोपोर्शन में होता है. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा ज्यादा तेजी से गिरे और जितने भी हमारे लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं वेट में मास जिनका कम है वो थोड़ा धीरे से गिरे. ऐसा क्यों नहीं होता? तो क्या रीजन हो सकता है? ऐसा सेम एग्जाम्पल, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था while when we are discussing कि फ्री फॉल में कोई भी अगर मेरे पास पेपर है और अ बॉल तो दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम नहीं होगा, ठीक है. उन्हें क्या रोकता है दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू यू. बट यहाँ पर अगर अभी हम फोकस करें तो सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो व्हाई डज इट नॉट फॉल फास्टर, यानी कि वो ज्यादा तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरता. सो लेट्स सी कि क्या है हमारा. सो द एक्सेलरेशन विद व्हिच अ बॉडी फॉल्स towards the earth is constant. अब हमें ये पता है कि कोई भी चीज जब भी फ्री फॉल में होती है so while it is coming down towards the earth, जब वो नीचे आ रही है so because of the earth gravitational pull, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. वेलोसिटी में चेंज आने का क्या मतलब है कि वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर एनी ऑब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो बट उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी. यहाँ पर भी सेम चीज मैंने लिखी है कि आपका जो एक्सेलरेशन है जिससे आपका बॉडी नीचे आ रहा है वो दैट विल गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये बात तो हो गई कि आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा. तो चाहे कि हमारे पास कोई भी बॉडी हो, हैवी हो, लाइट हो, कितनी भी तेजी या धीरे से वो गिर रही हो बट उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी. तो आंसर कहाँ पे लाई करता है? कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल में है इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ दी बॉडी. वो अपनी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है. तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी का मास ज्यादा है या कम है. ज्यादा भी सेम एक्सेलरेशन से गिरने वाली है और कम मास वाली भी सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरने वाली है. सो does all bodies fall with the same acceleration irrespective of their masses, यानी कि सभी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरती हैं irrespective, यानी कि हमारे मास पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं. दैट इज व्हाई अ हेवी बॉडी डज नॉट फॉल फास्टर देन दी लाइट बॉडी. और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी हेवी बॉडी लाइटर बॉडी से फास्टर गिरती हुई हमें कभी नहीं दिखती. ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया हो. These are the conceptual questions. ये बेसिकली चेक करते हैं कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आया है या नहीं. ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. प्लस अगर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल है, वो जानना चाहता है कि बच्चे को चैप्टर की कितनी नॉलेज है, तो ऐसे क्वेश्चंस उनके फेवरेट होते हैं. सो इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है, प्लस हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं है 1 या 2 मार्क्स वाले ही, बट देन ये आपके नॉलेज को चेक करके जाते हैं कि आपको चैप्टर के बारे में कितना नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है. सो नाउ moving towards the next question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.